हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और गाइस, पता नहीं सर्दी की वजह से या हॉस्पिटल के चक्कर काटने से सब बीमार हो गए हैं। खांसी, जुकाम, बुखार सबको हो रहा है। और आने जाने वाले, क्योंकि जिसको भी पता चल रहा है, मोहल्ले के हों या रिश्तेदार हों, सभी आ रहे हैं। बस इसी चक्कर में पता ही नहीं चलता कब दिन शुरू होता है और कब दिन ख़त्म हो जाता है। बाहर से आवाज़ आ रही है। आज ना साईं बाबा की झांकी निकलती है यहाँ। पहले तो 31 तारीख को निकलती थी, 31 दिसंबर को उसके बाद फिर 1 जनवरी को निकलने लगी। और अब की बार तो 4-5 साल बाद निकल रही है। कोविड में बंद हो गई थी, तब से नहीं निकल रही थी, अब की बार ही निकल रही है। तो गाइज, बीमार हो या कुछ आराम तो है नहीं। चलिए शुरू करते हैं दिन की दिनचर्या। काढ़ा पी पी के भी थक गई हूँ मैं तो। इतना काढ़ा पी रही हूँ, गले में थोड़ी सी देर आराम लगता है, फिर वही हो जाता है। चलिए गाइस, आपको साईं बाबा की झांकी के दर्शन कराती हूँ। हमारी हमारी सुबह होती है गाइज, इतनी खूबसूरत सूर्य उदय के साथ। और ये देखो ऊपर, कितने लाइन से बैठे हैं। ये देखो, सर्दी हो गर्मी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका दिन तो 5 बजे निकल ही जाता है। ये देखो, और कहीं भी होंगे उड़ उड़ के सब इकट्ठे हो जाएंगे, और जब उड़ेंगे तो भी एक साथ उड़ेंगे। रघुवर से दरबार बाबा चतुरा रघुवर से आए। इसके बाद सुनते हैं दोनों की मस्ती। राधे राधे, पीछे को आ जाओ, आ जाओ आराम से। देख अभी गिरता। छोटी इधर आ जाए, चुटकी कौन में घुस जाओ खाने।
नहीं है छुट्टी, नहीं है दादी के पास, खत्म हो गई। जा रही हूँ गाइस दोपहर के लंच में। लंच क्या, आजकल तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट का पता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन फ़िलहाल मैंने रात राजमा भिगो दिया था और सुबह उसमें साबुत मसूर की दाल थोड़ी सी ऐड करी है। दोनों का फ्लेवर मिलकर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा राजमा ठंडा होता है, बायका होता है, और मसूर की दाल गर्म होती है, तो इसलिए दोनों का बैलेंस बन जाता है। जब से एक्सीडेंट हुआ है गाइस, इतने लोग मिलने वाले आ रहे हैं कि मतलब नहाने में भी 2-3 बज जाते हैं। इसलिए मैंने अब कल पूरा दिन खाना ही नहीं बना हमारे घर में, हम इतने परेशान हो गए। तो मैंने क्या करती हूँ अब, मैं वैसे तो मैं काफ़ी दिन से हफ्ते भर से यही कर रही हूँ। मैं सुबह ही सब्ज़ी बनाकर कुकर में और आटा लगा कर रख देती हूँ। जैसे ही टाइम मिला बच्चों को धीरे से फटाफट रोटी सेक देती हूँ। लेकिन कल तो वो भी टाइम नहीं मिला। तो आज मैं राजमा तैयार कर दिया है। इधर मैंने 2 टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं और 2 टमाटर छोटे छोटे बारीक पीस में कर लिए हैं। प्याज और लहसुन भी काट के रख लिया है। इधर सारे मसाले रेडी कर लिए हैं। और ये हींग है, हींग बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ये आसानी से हजम हो जाती हैं। और हींग हमारे यहाँ आता है मेरे मायके से, वो इस तरह पैकेट में आता है। और मैं पैकेट निकालती नहीं हूँ, इस्तेमाल किया और इस तरह बंद करके रख देती हूँ, तो इसकी खुशबू बहुत दिन तक चलती है। तो फटाफट तैयारी करती हूँ और राजमा छोंक देती हूँ। राजमा छोंकने के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है गाइस, और कुकर में 2-3 चम्मच तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज और लहसुन डालकर हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और साथ ही इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। बस बहुत सिंपल तरीका, हम डेली यूज में तो हम डेली जो रोज़ खाना खाते हैं बहुत सिंपल खाते हैं। अगर कोई डिश बना रही हो या मतलब कोई ख़ास दिन है तो हम थोड़ा सा तीखा खाते हैं, वरना हम बहुत सिंपल खाना खाते हैं गाइस। लेकिन सिंपल खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। छोंक अच्छे से तैयार हो गया है गाइस। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालती हूँ। सबसे पहले धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा हींग पाउडर। मेरी आवाज़ बदल रही है क्योंकि मेरे भी जुकाम, खांसी, जुकाम, बुखार सब हुआ पड़ा है, तो इसलिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 2 मिनट के लिए भून लेते हैं बस। और इसमें डालते हैं अब टमाटर। टमाटर को भी 2 मिनट तक भूनना ज़रूरी है, क्योंकि सारा मसाला और टमाटर का मिक्स अच्छे से बन जाता है, मिक्सचर प्योरी। उसके बाद ही सब्जी में टेस्ट आता है। अरे पूरी वानर सेना है। पहले पीछे से खूब पेड़ तोड़ के आए हैं जितनी इनकी इच्छा थी, और अब ये आगे पूरी लाइन से आ गए हैं। और बड़े से ज़्यादा ये बच्चे परेशान करते हैं। ये जो जाएंगे फिर घूम फिर के आ जाएंगे, फिर जाएंगे फिर घूम फिर के आ जाएंगे।
आजकल तो गई 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, ठंड तो ख़त्म ही नहीं होती। दोपहर को 1 बजे धूप निकलेगी और 2:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। अब इसे अंदर खाना देके बांध दिया है, अब ये अंदर खाना खाएगी। और ये जो भैया हैं, आवाज़ आ रही है जिनकी, ये यहाँ खड़े होकर बजाएंगे कितनी देर तक। सामान बेच रहे हैं, मक्का की खील ताज़ी ताज़ी भून के देते हैं और पाव भाजी देते हैं। नहीं, पाव भाजी नहीं, वो क्या होता है, मुरमुरे वाली क्या होती है वो। लेकिन एक भी कपड़ा नहीं सूखा है। अब सारे गिले कपड़े अंदर रखो दोबारा, ये बड़ा मुश्किल का काम है गाइस। दोपहर का टाइम हो गया गाइस, चाय वाय तो बना दी। और आने वाले मेहमान की मैं आपको बताऊं तो आप मेरी इसको देख के पहचान जाओगे। देखना ये मेरी चाय का हाल, चाय बनाने, सुबह से चाय बनाते बनाते इसकी ये हालत हो चुकी है। अब मैंने इसको रखा है और दूसरा लिया है, अब मैं उसमें चाय बनाऊंगी। आलू उबाले थे पराठे के लिए, वो नहीं बने। अब मैं डायरेक्ट सब्जी बनाऊंगी काले चनों की और रोटी बनाऊंगी। रसोई का हाल तो पूछो ही मत, कितना बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से इतने लोग सुबह से शाम तक आ रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। अब मैं खाना की तैयारी कर रही हूँ और फटाफट खाना बनाती हूँ। बस खाने का स्टाइल फेवरेट है, चारों पैरों पर खड़ी होकर खाना नहीं खाती, या तो बैठ के खाएगी या 2 पैरों को इस तरह से, ये देखो, इस तरह से मोड़ लेगी और आराम से खाती रहेगी। और इस पोजीशन में ये 1-1 घंटा लगी रहती है।